जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो जो रीट 2021 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए काफ़ी आपने देखा होगा कि कट ऑफ को लेके रीट पेपर कैंसिल होगा, इस बात को लेके काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारी भ्रामक तरह की स्थिति बनी हुई है। तो मैंने सोचा उन सब वीडियोस को मैंने देखा और कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि बच्चों के जो दिमाग में काफ़ी भ्रम पैदा हो रहा है, तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बनाते हैं जो थोड़ा सा क्लियर आपको आइडिया दे कि क्या चल रहा है चारों तरफ। ठीक है, सबसे पहले तो दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो है आपकी जो आपका रीट कैंसिल हो गई या रीट का एग्जाम दोबारा होगा, ये जो ऑप्शन कहीं ना कहीं चल रहा है कि रीट दोबारा होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में है। देखो, जो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ इस तरीके की आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो चीटिंग हुई थी। मैंने आपको अब एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको क्लियर बताया था कि वो एक पर्टिकुलर केस था, एक पर्टिकुलर सेंटर का, जहाँ पे इस तरीके की घटना हुई थी। उस सेंटर पे एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि उस सेंटर पे एग्ज़ाम दोबारा होगा। पूरा एग्ज़ाम दोबारा होने का गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली गवर्नमेंट ने अभी तक इस तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, जो हो रहा है वो इस तरीके की बात हो रही है कि नॉर्मली इस टाइप का जो एग्ज़ाम होता है, जब आपका 10 लाख से लेकर 15 लाख लोग आपके अगर एग्ज़ाम देते हैं, इतनी बड़े लेवल पे जब एग्ज़ाम होता है, तो जो छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं चीटिंग की या इस तरीके की आपको चीटिंग कराते वक्त या नकल कराते वक्त हमारे सामने आती हैं, तो उनकी जांच होती है और उनका जो है एक निष्कर्ष निकल के आता है, और वही गवर्नमेंट ने भी आपसे कहा है। लेकिन इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लें कि रीट कैंसिल हो जाएगा, ये बहुत अच्छा एक परिणाम हम ड्रॉ नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट से। ठीक है, तो रीट कैंसिल जैसी जो डायरेक्ट न्यूज़ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आई नहीं है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मली होता है। एक चीज जो हद से हद हो सकती है आपकी इसमें, जो कि लग भी रहा है, उसके चांसेस ज्यादा है कि आपका जो रिजल्ट आपका है थोड़े दिनों के पोस्टपोन्ड हो सकता है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो रिजल्ट है वो थोड़े दिनों के पोस्टपोन्ड हो सकता है, क्योंकि लॉजिकल उसमें यह है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 600 से 700 जो लोग थे उस पर्टिकुलर सेंटर पे, उनका एग्ज़ाम तो दोबारा हो गया होगा। ये तो फैक्ट है कि उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा, और उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा कब होगा? लगभग 15 से 20 दिन में अरेंजमेंट करने में उसमें टाइम लगेगा। तो अगर उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा तो रिजल्ट जो आएगा सबका साथ ही आने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट अगर साथ आने वाला है तो रिजल्ट थोड़ा सा अब उन बच्चों का जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उनका भी उनके साथ साथ पेंडिंग हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा रिजल्ट निकालना इन 600-700 बच्चों का, वो थोड़ी सी जो है ये वाला जो ऑप्शन है ये शायद गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं करे। गवर्नमेंट रिजल्ट सबका साथ ही निकालेगी, ताकि ये जो रूमर्स चल रहे हैं और ये जो घटनाएं हो रही है ये भी थोड़ी सी तब तक शांत हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको अगर मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी, जो आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं, आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो आपको फिर क्या है, इस बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना जो रिलैक्स होके घर पे बैठ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो है आपका जो पहला सिचुएशन जो कैंसिल को लेके अफवाहें जो फैल रही हैं, उसमें आपका जो मेरा जो इनपुट है, जो मैंने समझा है इस बात से लेके, वो ये है कि अभी ऑफिशियली कहीं से भी ये न्यूज़ नहीं है कि, क्योंकि अगर इतने बड़े एग्जाम को कैंसिल करना हुआ तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम को कैंसिल करना, दोबारा से इतना बड़ा एग्जाम को करवाना, जबकि इतने सारे लोग आपके जो हैं उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए भी बहुत रिस्की सिचुएशन होती है। तो गवर्नमेंट इतनी जल्दी कोई नहीं लेगी। हाँ, लेकिन ये जो जांच है, जो चेकिंग से चल रही है कि आपका जो पेपर आउट हुआ था कि नहीं हुआ था, ये नॉर्मल है। पेपर आउट की चेकिंग होना ये नॉर्मल है कि पेपर आउट हुआ था कि नहीं हुआ था। कुछ चीटिंग के केस पकड़े गए हैं, तो वो चीटिंग के केसों को कंफर्म करना वो पुलिस का काम है, पुलिस का अपना काम करेगी और आपके सामने जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन सामने आ जाएगी। लेकिन उससे एग्जाम कैंसिल आपका नहीं होगा। बस जो होगा वो क्या होगा, डिले हो सकता है एग्जाम में, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट में या पोस्टिंग में आपका जो डिले हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि कट ऑफ को लेके भी बहुत ज़्यादा भ्रामक स्थिति बन रही है। मैंने जो वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ जो मैंने मेनली उस वीडियो में जो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी, वो कोशिश की थी 90-10 का फॉर्मूला। जो फॉर्मूला अब जो इस पर्टिकुलर रीट में जो चेंज हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमारा जो था 70-30 का फॉर्मूला चलता था, इस फॉर्मूले को मैंने एक्सप्लेन करने की उसमें कोशिश की थी। तो वो फॉर्मूला वो वीडियो आप देख लेना, तो आपको इसको आइडिया लग जाएगा कि आपके मार्क्स जो ग्रेजुएशन के और जो आपके रीट में जो मार्क्स हैं उनका किस तरीके से रेशियो कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपकी कि कट ऑफ। अब कट ऑफ जो है कोई बोल रहे हैं कि जो मार्क्स हैं 140 तक आ रहे हैं लोगों के। तो देखो, 30,000 इनके पास सीट्स हैं, 30,000 के आसपास जो वैकेंसी निकली थी, और लगभग 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। तो ये तो आप
होता है कि नॉर्मली प्रिपरेशन, आप बहुत लोग हैं जो काफ़ी साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो मार्क्स 140 तक अगर किसी के आ रहे हैं तो वो बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बात मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो मार्क्स 140 आ रहे हैं तो वही कट ऑफ हो जाएगी, ये थोड़ा सा निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। क्योंकि जो कट ऑफ होती है, जो कट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि 30,000 सीट्स को भरने के लिए, अगर सोचो कि 30,000 लोगों के 10 लाख में से सबके 140 नंबर आ गए, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि 30,000 में से जनरल कैटेगरी के 5,000 सीटें हैं, ठीक है, और 5,000 के 5,000 लोगों के 140 नंबर आ गए, तब हम कह सकते हैं कि 140 कट ऑफ ही जाएगी। क्योंकि अब जब सीटी 5,000 है तो फिर आप 139 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है इस टाइप के एग्जाम्स में, इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, क्योंकि कई तरीके के एग्जाम प्रेशर रहता है, इतने ज़्यादा स्कोर मार्क्स नहीं हो पाते। कुछ लोगों के इक्के दुक्के लोगों के ही इस तरीके स्कोर आ पाता है। तो कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो आपका मिनिमम मार्क्स उस बंदे के आ रहे हैं उस सीट को भरने के लिए, उससे कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक है, हमने जो बनाया था प्रिडिक्शन नहीं कहूंगा, जो एक्सपेक्टेड एक अनुमान बताया था 78% का, जो मैंने आपको बताया था ग्रेजुएशन की मिला के, कि अगर 78% प्लस आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, यानी कि आपके सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हैं 78%। ये जो कैलकुलेशन कैसे बना 78%, या वीडियो देख लेना, मैंने आपको बताया कि 90-10% का इसमें रेशियो रख के ये मैंने बनाया था वीडियो। लेकिन क्या इससे कम में सिलेक्शन नहीं होगा, ये कहना भी इतनी जल्दबाजी होती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपका पहला फैक्टर होता है कि एग्जाम किस तरीके का हुआ है, और एक आपका प्रीवियस ट्रेंड क्या है। प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे मैंने किया था कि प्रीवियस ट्रेंड अगर आप देखो, साइंस मैथ्स का जो था आपका प्रीवियस ट्रेंड की कट ऑफ थी 75%। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपकी कट ऑफ जो है, क्योंकि पेपर रिलेटिवली ईजी आया, तो 75% प्लस 3% तक जाने के चांसेस है। उसी के बेसिस पे मैंने प्रिडिक्शन किया था कि आपका 78% के आसपास से कट ऑफ जा सकती है। तो अगर मार्क्स की बात करें तो अब जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि 138 तक जा सकती है, 140 तक जा सकती है, तो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं डर का जो माहौल कहीं ना कहीं बन रहा है, वो उस माहौल को ही मैं आपको काउंटर करने के लिए आया हूँ कि आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इतनी कट ऑफ पहली बात तो नहीं जाती है, और अगर जाती भी है तो ये मान के चलो कि फिर वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मली इस एग्जाम में, अगर मैं नंबर की फॉर्म में बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि 125 प्लस, ये तो आपके बहुत ब्राइट चांस है, आपका ब्राइट चांस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अज्यूम करता हूं कि आपके 50 to 65 या 75 की रेंज में आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं। ये मैंने आपको कमेंट भी उसमें बताया था, उसमें समझाया था। 120 से 125 ये जो रेंज है, ये आपकी जो रेंज है वो गुड चांसेस की रेंज है, जहां पे अगर आपके मार्क्स इतने ही हैं तो आप थोड़े से गुड चांस होंगे। अगर आपके यहाँ पे मार्क्स 70 to 80% है तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ब्राइट चांस बन जाता है। टोटल मिला के जो है आपकी अगर एग्रीगेट परसेंटेज इंक्लूडिंग योर बीएससी एंड योर ग्रेजुएशन और बीए वॉट एवर इट इज, उसमें अगर आपके जो मार्क्स प्लस आपके जो रीट के मार्क्स हैं वो 78% प्लस हो जाते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपका इसमें काम हो जाएगा। ठीक है, एक जो क्या SC ST का बनता था, तो नॉर्मली अगर आप ट्रेंड पकड़ो तो OST SC OBC जो इनकी कट ऑफ है, आप 2017 की जो 17-18 का जो एग्जाम था उसकी कट ऑफ देख लो, बेस्ड ऑन दैट कट ऑफ आपका जो भी कट ऑफ होगी उसमें प्लस 3% कट ऑफ आपकी जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पेपर जो था रिलेटिवली इजी आया था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ सभी कैटेगरी, अक्रॉस द कैटेगरी उतना ही शिफ्ट होता है। अगर 75 गई थी जनरल की तो अब जो 78 जाएगी, SC की अगर 68 गई थी तो 69 60 70 71 तक जा सकती है। ठीक है, और ये है आपका नॉन TSP। अब इसमें ये TSP नॉन TSP का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मैं जो सारी बात कर रहा हूँ नॉन TSP की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी आदिवासी क्षेत्र होते हैं TSP एरिया, उसका फिर थोड़ी डिफरेंट कट ऑफ जाती है। और कट ऑफ का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कट ऑफ जो कॉन्सेप्ट इस पे डिपेंड करता है कि कितने लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी के एग्जाम दे रहे हैं और कितने लोग जो हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो कट ऑफ हाई हो जाती है, अगर मार्क्स लोअर रेंज में है तो कट ऑफ नीचे जाती है। हम इसमें क्यों एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं कि ज्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि पेपर ईजी था। अगर पेपर इजी था तो डेफिनेटली क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों के मार्क्स हैं जो तो हाई गए होंगे। अगर मैक्सिमम मार्क्स लोगों के हाई जाएंगे तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, इतनी नहीं बढ़ेगी कि 140 तक चली जाए। कट ऑफ आपकी 145 प्लस पे ही रहने वाली है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं टीएसपी एरिया के बारे में अगर बात करें तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। इसमें नॉर्मली अगर आप मान के चलो जो आपकी नॉर्मल नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ जाती है उससे आपकी लगभग 4 to 5% अक्रॉस द कैटेगरी, यानी कि चाहे वो जनरल हो, चाहे वो नॉन टीएसपी का एसटी हो, या फिर वो टीएसपी का एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, नॉर्मल आपकी नॉन टीएसपी से 4 to 5% कम ही जाती है। तो आप देख लो वहां पे अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि इसमें मैं एग्जैक्ट मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आपके अगर 125 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रेजुएशन में बहुत कम मार्क्स हों तो उससे आपकी परसेंटेज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एग्रीगेट परसेंटेज जो है 78% आ रही है नॉन टीएसपी कैटेगरी में, तो आपके चांसेस हैं कि आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं। टीएसपी कैटेगरी में आपका लगभग मान के चलो कि 74 से 73 to 74% आ रही है, तो आपके बहुत ब्राइट चांस है। तो ये आपकी नॉर्मली इसी रेंज में आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। तो इसके अलावा जो भी लोग बता रहे हैं कि 85% कट ऑफ जाएगी या फिर 90% तक कट ऑफ जाएगी या 140 मार्क्स तक कट ऑफ जाएगी, ये थोड़ा सा क्या है, बहुत जल्दी इसका विश्लेषण है। इसका विश्लेषण इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। मैं इन सबको सिरे से अभी फिलहाल तो मैं खारिज तो नहीं कर सकता सिरे से, क्योंकि इनका भी अपना एक तरीका है कैलकुलेशन करने का और हमारा भी एक तरीका है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इन एग्जाम्स का वो कहता है, वो ये कहता है कि इतनी कट ऑफ ज़्यादातर इनकी नहीं जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है एग्जाम्स में इन्वॉल्व हों और बहुत ज़्यादा जो है पेपर जो है काफ़ी वैकेंसीज हों और काफ़ी लोग एग्जाम दे रहे हो, तो इतनी कट ऑफ ज़्यादातर नहीं जाती है। ठीक है, तो आप अगर आपके, मैंने फाइनल में कंक्लूड कर देता हूँ दोनों पॉइंट्स पे। एक पॉइंट तो जो है आपका एग्जाम कैंसिलेशन का, ठीक है, एग्जाम कैंसिलेशन पे अभी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अथॉरिटाइज इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं उनके पास कुछ प्रूफ हैं, कुछ जो टीचर्स हैं या कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उनके पास प्रूफ है, पर वो है, वो प्रूफ को आप जब तक कि उसका पूरी जांच नहीं हो जाती है, नहीं हो जाती, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या उसकी वजह से एग्जाम को गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी? नहीं कर सकती। उसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा एग्जाम को दोबारा करवाना गवर्नमेंट भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट वगैरह इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जब तक कि कुछ मेजर प्रूफ या मेजर चीज़ें प्रशासन के सामने नहीं आती हैं, कोर्ट के सामने नहीं आती है, आपका एग्जाम तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसके चांसेस बहुत कम है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से अपने घर पर बैठ के, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक आराम से अपना इंजॉय कर सकते हो। आपने काफ़ी पढ़ाई की है अपने एग्जाम दौर में, अब आराम से आप घर पे बैठ के इंजॉय करो। उसके बाद आपकी बात आती है जो है डिले की। डिले मैंने आपको बता दिया कि डिले के चांसेस हैं थोड़े बहुत, जो आपका 1-2 महीने आपका रिजल्ट डिले हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर इस टाइप के केसेस अगर कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट थोड़ा सा क्या है कि टाइम लेता है in order to make sure that all the documents, everything, whatever proof has been submitted by everybody has been taken care properly। तो उनको अच्छी तरीके से कोर्ट जांच करती है, उसके बाद ही आप उन प्रूफ पे कोर्ट को डिसीजन लेती है। तो डिले आपका हो सकता है। डिले कितना होगा ये भी थोड़ा कह नहीं सकते, लेकिन 3 to 4 मंथ्स का डिले आपका हो सकता है। उसके बाद आती है कट ऑफ की बात। कट ऑफ का मैंने आपको डिटेल में बताया था और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि अगर 140, 145 इस टाइप की कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। कट ऑफ जो आपकी जाएगी वो 125 प्लस बहुत अच्छे चांस है, और 120 से 25 आपके जो है थोड़े से गुड चांस की तरफ है। तो इस अगर 120 से 125 के बीच में आपके मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, अकॉर्डिंगली आप कैटेगरी के वाइज अपना परसेंटेज शिफ्ट कर सकते हो, तो आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था। काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे और वो कई सारी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। तो आप इस वीडियो में थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि जो कट ऑफ होती है वो ऐसे नहीं होती है कि आप कुछ भी बोल दो वो कट ऑफ चली जाती है। कट ऑफ का एक रीज़न होता है, उस बेसिस पे, कॉन्सेप्ट पे वो कट ऑफ डिसाइड होती है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कितने लोगों ने उस एग्जाम में किस तरीके का स्कोर किया है, उस बेसिस पे आपकी डिसाइड होती है। तो मैंने आपको जो रीज़न बताया फंडामेंटल वो यही है कि जब तक 30,000 लोगों के मार्क्स आपके पास नहीं है पूरे, तब तक आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। वो राइट नाउ किसी के भी पास होना इम्पॉसिबल है। वो रीड के पास ही वो इन्फॉर्मेशन होगी और वही आपकी क्लियरली बता सकते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी। हम लोग केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। जो अनुमान होगा वो भी मेरा अनुमान जो है स्पेसिफिकली वो 140, 145 नहीं है। मेरा अनुमान जो है 125 प्लस इज द काइंड ऑफ ए परफेक्ट चांस, और 120 से 25 जो आपका थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे आपका एक बहुत गुड चांस बन जाता है। 115 से 120 भी आपका चांसेस है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रेजुएशन में आपकी बहुत अच्छी परसेंट होना चाहिए। तो आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है, इन मार्क्स के अलावा जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो आपकी 78% प्लस है। तो आपके जो है बहुत अच्छे चांस है, ब्राइट चांस है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा मार्क्स
आपको फिलहाल मुझे लगता नहीं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि पैनिक ना हो, आराम से घर पे बैठें, आपने जो तैयारी की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल पे आपको काफ़ी तरह का इस तरह का मोटिवेशनल या इस तरह कंटेंट काफ़ी मिलेगा। CTET वगैरह एग्जाम्स को लेकर भी काफ़ी कंटेंट मिलेगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए। तो इसी तरह के वीडियो हम आपके लाते रहेंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।